हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा मैं नाम है मोहम्मद सरवर खैर। इट्स ओके ब्रो। भाई, वीडियो देने जा रहे हैं सर प्रशांत की पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल अनलॉक्ड इन इंडिया। भाई, जो चैनल बैन हुए थे ना ड्यूरिंग भाई ऑपरेशन संदूर और पाकिस्तान का इंडिया का जो भी सीन चला है, उसमें काफ़ी चैनल भाई बंद भी हुए थे। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए थे, हम भी उसमें थे। लेकिन वो चैनल अब अनबैन हो गए। तो देखते हैं भाई वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अचानक से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई इंडियंस ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड हैं कि अचानक से, ना सिर्फ इंडियंस, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने सडनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर जो बैन लगाया था हटा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अचानक से ये करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ गई। वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं ऑब्वियसली। इंडिया में मैं देख रहा हूँ कई जर्नलिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये लिख दिया कि वाई इज़ दिस जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग जो पेट्रियाटिक लोग हैं, जो देश का समर्थन करना चाहते हैं, चाहे अपने टैक्सेस के थ्रू हो, अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो, नेशनलिस्टिक पेट्रियाटिक लोग हैं, लिटरली लग रहा है कि उनके साथ मजाक किया गया है बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल का। क्योंकि सिरा मैं आपको वैसे ये बता दूं, पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो भी इनके यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर हैं, लिटरली इंडियन व्यूज़ पे चलते हैं। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल जो बीच में बैन हो गया था, अब अनबैन हुआ है। इस चैनल के ऑन एन एवरेज 1 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन के आसपास व्यूज़ आते थे। कभी कभी 4-5 लाख भी आ जाते थे, मगर लाखों में व्यूज़ आते थे। जब से ये चैनल भारत में बैन हुआ ना, सिर्फ इंडियन ऑडियंस यहाँ से छूट गई। 30,000 40,000 व्यूज पे आ गया था ये चैनल। और सिमिलरली मैं आपको बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल दिखा सकता हूँ जहाँ पर सडनली इंडिया में बैन लगने के बाद व्यूज बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स आप अगर देख लीजिए, कई जो लोग हैं जिनको भारत पाकिस्तान में माना जाता है, सेलिब्रिटीज़ हैं, सडनली एक्सपोज हो गया था कि उनकी एक्चुअल फॉलोइंग कितनी है अगर आप इंडियन फॉलोइंग वहाँ से हटा दो। मगर अब सडनली हम देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लीज़ होगा। ना सिर्फ ये यूट्यूब वाला, ये यूट्यूब अनब्लॉक क्यों किया गया ये तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। क्या ज़रूरत आन पड़ी, किसने डिमांड किया था, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये करना ही पड़ा, नो वन अंडरस्टैंड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एशिया कप जो 2025 में होना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा एशिया कप 2025 में, और इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी साल भी देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ये बात कहीं कंफर्म हुई नहीं है, मगर पाकिस्तानी मीडिया ये सब कह रहा है। रीज़न मैं आपको वैसे ये बता दूं, बीसीसीआई के पास होस्टिंग राइट्स हैं इस बार के एशिया कप के। अगर भारत में इसको होस्ट किया जाता है तो पाकिस्तान की टीम इंडिया में आएगी। अगर ये भारत में होस्ट नहीं किया जाता तो ये न्यूट्रल वेन्यू में यूएई वगैरह में होगा, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अगेन इन सब चीज़ों से दिखता है कि इंडिया एक्चुअली एक सॉफ्ट स्टेट है। भारत को एक सॉफ्ट स्टेट क्यों कहा जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश के बारे में, जिसने लिटरली भारत पर आतंकवाद स्पॉन्सर करने के बाद हमारे कई निहत्थे सिविलियंस को बॉर्डर एरिया पे मारा। फॉर एग्जांपल जम्मू में आपको याद होगा पाकिस्तान ने कितनी ज़्यादा आर्टिलरी शेलिंग करी थी। गोल्डन टेम्पल को भी इन लोगों ने टारगेट किया, हमारे देश की कैपिटल की तरफ भी एक मिसाइल लॉन्च किया। अब उस कंट्री के साथ कुछ ही महीनों बाद ना हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। इनके सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है। ये अगेन मैं यही बोलूँगा, यहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने सही लिखा है, दिस इज़ लाइक अ जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। और आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वर्ड्स हैं सॉफ्ट स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? सुना सुना लग रहा है। काफ़ी बार भारत के बारे में बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट एक ऐसा देश होता है, या एक आप कह लीजिए एक ऐसी सरकार होती है जो मुश्किल निर्णय लेती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं लॉस होगा। कीप एवरीथिंग ईजी। आप अगर देखिए हिस्ट्री में जो लेजेंडरी लीडर्स आए हैं, लेजेंडरी गवर्नमेंट्स आई हैं, जो लेजेंडरी पीरियड्स आए हैं कंट्री के इतिहास में, वहाँ पर एक देश ने ना
मुश्किल डिसीजन लिए, डिफ़िकल्ट डिसीजन जो एक बार को लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, मगर फ्यूचर को ध्यान में रखकर वो डिसीजंस लिए गए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक लेवल पे भी हम देखते हैं कि हम वो मुश्किल डिसीजन लेते नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर भी ना जो ये अनब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे एशिया कप भी खेल रहे हैं हम यहाँ पर, और LOC में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने टेरर लॉन्च पैड्स हैं इनको वापस रीबिल्ड कर रहा है। एक जेन्युइन फीलिंग आ रही है सॉफ्ट स्टेट की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में, पेंसिल्वेनिया बहुत ही फेमस स्टेट है USA की, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वर्ल्ड राउंड है। इन लोगों ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट छापा था भारत के बारे में। उस डॉक्यूमेंट में ना जो पहली लाइन थी, वहाँ पर भारत के जो पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं सतीश चंद्र, इन्होंने कहा था भारत के बारे में कि इंडिया की प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी एक प्राइस इम्पोज नहीं किया किसी भी देश पर फॉर एक्शन टेकन अगेंस्ट अस। यही भारत की प्रॉब्लम है। ये बात 2010 में छापी गई थी, 2025 में भी शाश्वत है कि हम लोग प्राइस इम्पोज नहीं करते। जयशंकर साहब बोल देते हैं कि प्राइस पे करना होगा, प्राइस होगा। वेयर इज़ द प्राइस सो फार? अब उम्मीद यहाँ पर यही है अचानक से सरकार ये भी ना बोल दे कि अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी भी वापस अब रिस्टार्ट कर देंगे हम। एटलीस्ट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहनी चाहिए, नहीं तो सच में मैं आपको बता दूं, मैं छोड़िए इंटरनेशनल मीडिया हर जगह ना फिर से भारत पे लेख लिखे जाएंगे कि 1960, 1990, 2010, 2025 भारत सॉफ्ट स्टेट का सॉफ्ट स्टेट ही रहा है। इधर आप देख पाओगे साफ साफ अगेन ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भारत के बारे में क्या लिखा जाता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स उस टाइम इसलिए भी लिखा गया था क्योंकि जब भारत पे 26/11 हमला हुआ था उस टाइम भी भारत को मतलब रिएक्ट करना चाहिए था, किया ही नहीं। और इसमें अगेन यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हर चीज़ को राइट विंग लेफ्ट विंग के रूप में मत देखो। पिछले 20-25 साल में कोई भी लीडर आया है ना, उसने इंडिया के एनिमीज़ पर बड़ी कॉस्ट इम्पोज करी नहीं है अभी। और इसीलिए यहाँ पे आप देख पाओगे मैनी इंडियंस बिलीव दैट द कंट्रीज एक्सटर्नल एनिमीज, भारत के जो बाहर के दुश्मन हैं, राइवल्स फ्रेंड्स अलाइक, परसीव इंडिया टू बी ए पुश ओवर। एक कड़वी बात बोलूँगा, सोशल मीडिया पे चेक करना, नेपाल के लोग काफ़ी बार इंडिया के बारे में नाप शनाप क्यों लिख देते हैं। सोशल मीडिया पे x.com पर इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करना इतना आसान क्यों हो गया है? अब तो खैर यूट्यूब पर भी बात पहुंच गई है। हम कुछ करते नहीं हैं, साफ साफ बोल रहा हूँ, हम कुछ करते नहीं हैं। जबकि भारत की जो एक प्रोवेस है, जो हमारे पास पावर है, हम लोग इन कंपनीज को बोल सकते हैं ये क्या इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म चल रहा है, बंद करो इसको नहीं तो तुम पर बैन लगाएंगे। बट आई डू नॉट नो ये इसको कैसे चेंज करना है कि मतलब हायर लेवल पर ऐसे लोग चाहिए जो जानते हो इस सब के बारे में, अवेयर हो। आई डू नॉट नो बट सडनली ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे भारत के बारे में, एक बार को उम्मीद लग रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे भारत की जो ये सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज है ये पीछे जाएगी। मगर इतनी जल्दी जो ये मतलब हम स्टेप्स उठा रहे हैं और अभी हम ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। सेम केस मैं कहूँगा चाइना के बारे में। अभी हमारे NSA हमारे रक्षा मंत्री गए चाइना में, उसी कंट्री में गए जिसने PL-15 मिसाइल दिया था पाकिस्तान को। अब चलिए एक बार को आप कह सकते हैं SCO समिट अटेंड करने के लिए गए। उस समिट में हमको उम्मीद थी पालगम आतंकवाद हमले को मेंशन किया जाएगा, उस आतंकवादी हमले को मेंशन तक नहीं किया गया। हमको ओवरऑल स्टेटमेंट साइन करने से मना करना पड़ा। फिर ये अलग बात है कि क्वाड कंट्रीज़ ने वहाँ पर पहलगाम आतंकवादी हमले को मेंशन किया है, बट ये ऑलरेडी एक नोन फैक्ट होना चाहिए था कि चाइना एक ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उनको इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली दे विल स्टैंड विद पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूँ, ये चीज़ ना सिर्फ हमारे दुश्मन, हमारे दोस्त, हमारे आसपास वाले छोटे देश भी नोट करेंगे, इंडिया कुछ करता नहीं है। तो मेरी उम्मीद यहाँ पर यही है कि टाको वाला यहाँ पर सीन ना हो जाए। इस बारे में आपके क्या विचार है, आपके क्या थॉट्स है, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोग। बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छा भाई एक टॉपिक भी था, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया का सीन चला है ना तो भाई चैनल बैन हो गए थे पूरे इंडिया में। जो हमारे एक बड़े बड़े चैनल थे जिसमें एक स्पोर्ट के चैनल थे, बाकी न्यूज़ चैनल थे और काफ़ी चैनल थे जिनको भाई बैन किया गया था। हाँ तक के जो रिएक्शन चैनल थे ना उन पर भी भाई एक अजाब नाजल हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी ना हाँ तक के हमने ऐसे लोगों को भी देखा
जिन्होंने चैनल बेच दिए थे कि इंडिया ये कभी मतलब कि पॉइंट नहीं उठाएगा कि हम फिर से अनबैन कर दें पाकिस्तानी चैनल को। किसी को 0% भी एक उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ था कि इंडिया ने फिर से अनबैन चैनल कर दिए। अब जो सबसे बड़े इधर एक राज छुपे हुए हैं ना, वो भाई एक नॉर्मल बंदा या एक आम पब्लिक या आम बंदा नहीं जानता कि ये दरमियान में जो कंट्रियों के पॉलिटिक्स चल रही है ना, इसके बीच में क्या चीज़ है जो कि हर तरफ एक घूमती रहती है। अब जब ऑपरेशन संदूर स्टार्ट हुआ था भाई, इंडिया ने इधर घुसकाले स्ट्राइक भी किए, एयर बेसों को भी भाई टारगेट किया, बहुत आगे तक एक बात पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान ने भी इधर थोड़ी बहुत एक एक्टिविटी की, लेकिन मामला आस्ता आस्ता आगे बढ़ता जा रहा था, काफ़ी चीज़ें बदलती जा रही थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन था कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, जो कि बहुत बड़ा एक हमारे पास एक हथियार भी है। लेकिन उसके बाद भाई एक ट्वीट आया ट्रंप का और सारा मामला ऐसे थम गया था कि जैसे कुछ चीज़ हुई भी नहीं है। लेकिन ये जो न्यूज़ है ना, इसने एक सरप्राइज़ किया है एक पाकिस्तान के लोगों को और इंडिया के लोगों को कि अगर बैन कर दिए थे तो अब अनबैन करने की एक ज़रूरत ही क्या थी। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों ने मतलब कि शेयर किए फ़ोटो शायद फरीदी और जो लिंक है ना उनके पॉलिटिक्स में, जो स्टेडियम के साथ मैच देख रहे थे कि बीजेपी के लीडर के साथ, मुझे नाम नहीं उसका पता, लेकिन दुबई में जब मैच हुआ था ना पाकिस्तान इंडिया का लास्ट में, उन्होंने देखा था तो लोगों ने वो भी एक ट्वीट करके बोला कि भाई साहब शायद अफरीदी खान ने पप्पा से बात कर लिया, मतलब कि अमित शाह से कि चैनल अनबैन कर दो तो वो हो गए। ऐसी ऐसी थ्योरी एक निकल कर सबके सामने आई है और ये चुका देने वाली यार न्यूज़ है वाकई। बिल्कुल यार, एक उस वक्त तो एक ऑपरेशन जो हुआ था, उसके बाद ये भी एक ऑपरेशन ही था इंडिया का, जो उन्होंने जो चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, बहुत ज़्यादा एक ड्रामा सीरियल वाले जो चैनल हैं ना, उनको बैन कर दिया था। बिल्कुल व्यूज़ एक आना बंद हो गए थे। मतलब ज़्यादा दूर ना जाएं तो हमारे साथ काफ़ी लड़के जुड़े हुए थे जिनके रिएक्शन चैनल थे या जिन्होंने रिएक्शन चैनल बनाए हुए थे भाई, उनके भी एक भाई वो भी हैरान रह गए थे कि हमारे ऊपर भी भाई ये चीज़ आनी थी। क्या आपको भाई बताएं कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों के एक रिएक्शन थे एक बैन होने के बाद, क्योंकि पूरा एक सिस्टम ही एक इंडियन व्यूज़ के ऊपर जा रहा था। क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, जो रिएक्शन चैनल हैं वो इंडिया के ऊपर वीडियोस बनाते, जब वो बंद हुए तो भाई पीछे तो 100-200 व्यूज़ भी नहीं आ रहा था, ऐसे हालात हो गए थे। लेकिन शेब अख्तर का देख लें, उनका तो भाई 1 मिलियन से डायरेक्ट 40-50 हज़ार पे आ गया। एक ऐसे मजाक उनके साथ हो गया था सबके साथ, क्योंकि इनकी बातें सुन लेना, जब ये कोई भी मामला होता है तो तब ये बोलते हैं कि इंडिया के बारे में, लेकिन जब इनके ऊपर आई है ना, तब अंदर अंदर से भाई ये महसूस कर रहे थे कि हमारे से ये क्या गलती हुई या पहले हम क्या बोलते थे। लेकिन जब अनबैन हुए हैं ना, तब लोगों का, एक इंडियन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला है। यार हमने एक ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि एक गाली पर उतर आए थे। उन्होंने भाई लाइव आकर गाली एक निकाली है इंडिया को कि भाई ये ऐसी एक कंट्री है, अगर हमारे बच्चों को मारेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हम इनका वो हशर नशर कर देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी सामने आए। अब वो कान पकड़ कर बोलते तो हो गए कि हमने ये क्या गलती कर दी थी। लेकिन ये यार खुल्लम खुल्ला एक पॉलिटिक्स है, ये दोनों कंट्रियों के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब कि एक कंट्री उधर इंडिया है, इधर एक पाकिस्तान है, दोनों कंट्रियों के जो आम पब्लिक है ना, उनके अंदर भाई जहर एक भर रहा है कि बहुत नफरत भर रही है। इधर तो नफरत है लोगों के अंदर, मतलब कि स्टार्ट ही होता है, बच्चों के अंदर नफरत है, हर बंदे के अंदर नफरत है। लेकिन ये चीज़ सारी एक पॉलिटिक्स भाई सामने आ रही है आस्ता आस्ता, और ये ऐसे ही एक सॉफ्ट स्टेट इंडिया एक भाई बन भी रही है। अच्छा है अनबैन हो भी गया, उस पर एतराज़ नहीं है। आप व्यू काफ़ी अच्छे आएंगे भाई। एक अब देख लो 2 वीक हुए थे, शेब अख्तर ने वीडियो एक डाली हुई थी, 32,000 बस व्यूज़ हैं, उसके अलावा उसको कोई व्यूज़ नहीं आ रहा। अभी जब भी इंडिया की कोई सीरीज़ आती है, अभी मिसाल देख लो, अभी एक इंग्लैंड में सीरीज़ चल रही है टेस्ट, शुभम गिल ने अच्छी इनिंग खेली है, अगर वो इस पर वीडियो बना देता तो भाई 2 मिलियन उसके व्यूज़ कहीं नहीं जाने थे। तो ये फ़ायदा तो होता है भाई। नहीं ऐसे ही है, लेकिन देखो ना कि भाई जब बैन लगा था ना, तो उस वक्त काफ़ी यूट्यूबर जो है ना वो एक्सपोज भी हुए हैं, जो कि मतलब एक जो है ना वो यही देखा जा रहा था कि वो बिल्कुल एक इंडिया
की साइड आप कह लें, या मतलब एक लगता था कि ये एक रियल के ऊपर पाकिस्तान के लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, या पाकिस्तान के जो भी एक क्रिकेट से रेलिवेंट या बाकियों के ऊपर अगर तनकीद करते हैं तो वो एक्चुअल में करते हैं। लेकिन जैसे ही भाई वो सीन हुआ तो उस वक्त वो एक्सपोज भी हुए हैं, क्योंकि वो खुल के फिर सामने आए हैं कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, मतलब कि इंडिया के खिलाफ बोलते रहे। उसका जो है ना वो यही एक एज हुआ था कि भाई चैनल बंद हो गए और बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई थी। लेकिन ये जो एक दम फैसला हुआ है ना, ठीक है, हमारे लोगों के भी, हमारे दोस्तों के भी चैनल कुछ के एक बैन वगैरह हुए हैं जो कि रिएक्शन चैनल थे। लेकिन ये शॉकिंग न्यूज़ इसलिए कि भाई उस वक्त स्टेप लिया क्यों गया था? अगर आपने इसको कैरी नहीं रखना था या एक मतलब इस तरह आपने अनबैन करना था, तो ये सारा एक काम करने की ज़रूरत क्या थी? बेसिकली हमारे पहले दिन से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत समझदार हैं, वो यही एक कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मतलब इधर एक जिनके पास एक ताकत है ना, उनको जो है ना वो मतलब कोई चारा नहीं मिल रहा था एक थोड़ा बहुत अपना एक इमेज इधर दोबारा क्रिएट करने का, क्योंकि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने काफ़ी उनको जो है ना वो डैमेज किया हुआ था। मीन कि उनको एक कोई भी अगर वो स्टेप लेते थे तो वो समझ जाते थे और उनको एक तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन उन्होंने ईरान के साथ भी थोड़ा पंगा लिया, ईरान ने कुछ नहीं किया, अफगानिस्तान के साथ भी, और यहाँ तक कि बलूचिस्तान के अंदर भी उन्होंने चीज़ें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे इंडिया के साथ स्टार्ट हुआ तो वो भाई एक थोड़ा बहुत इधर दोबारा हमारे अंदर एक हमारे लोगों के अंदर वो जो एक वतन परस्ती तो खैर होती है हर मुल्क बंदे के अंदर, लेकिन जो एक पहले बना हुआ था ना उनके खिलाफ थोड़ी बहुत वो एक ख़त्म हो गई कि नहीं भाई एक जब जंग होगी तो हम सब इकट्ठे हैं। तो ये एक उनको दोबारा भाई एक पॉपुलैरिटी देने में हमारे लोग ये समझते हैं कि इंडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। लेकिन जो है ना वो जब इस तरह की एक्टिविटी होंगी तो वो यही पीछे से एक जहन में जाएगा कि ये भाई सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने खुद ही एक जो है ना वो सब एक ड्रामा की शक्ल एक जो है ना वो लोग जो समझते हैं वो किया है। लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए तो नुकसान भी हुआ था, जो नुकसान जो पहले उधर जाने नुकसान हुआ, उसके बाद इधर जो एक्टिविटी हुई वो एक बहुत बड़ा एक इंडिया का एक अपर लेवल के ऊपर चीज़ें चली गई थी। लेकिन बाद में जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं ना वो आके मामला जो है ना वो खराबी की तरफ हो गया। और अब अगला जो है ना वो अगर ट्रीटी दोबारा अगर बहाल कर दी जाती है फिर तो मामले तो यार खत्म हो एक जो है ना वो जो पहले एक चीज़ें बन गई थी ना, एक जो मतलब हम समझ रहे थे कि एक इंडिया अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चला गया पाकिस्तान को लेके, तो वो चीज़ें जो है ना वो बहुत एक बैकफुट पे चली जाए। नहीं ये मौलवी साहब ठीक हुआ है या नहीं? नहीं ठीक भी हुआ है तो नहीं भी नहीं क्यों नहीं? बेहतर तो था जो इंडिया ने पहले कार्रवाई की थी कि पानी बंद किया था, जिसकी वजह से ये दंगा फसाद शुरू हुआ है। नहीं ये जो अटैक हुआ था ना कश्मीर में उसकी वजह से ये हुआ है, जो उसकी वजह से भी हुआ है। लेकिन बाद में जो पहले इंडिया वालों ने इधर रॉकेट छोड़े, जो कुछ भी किया, बाद में जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान ने की है, जिसकी वजह से फिर ये मामला साहब जो है ना उनको भी पता चल गया था कि हमारे जो पाकिस्तान है हमसे हावी है। हाँ जी बात ये है, ठीक है ना। जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जाके टारगेट किया है ना, जिसकी वजह से फिर ये इंडिया वाले ने अपने मुख्यमंत्री जो है या अपने सदर जो है जो भी हैं उनके साथ मिलजुल कर जो अगर अपना अमेरिका के साथ गए हैं या जिधर भी जाकर मिन्नत तरला किया है, तो जाकर फिर जब ये मामला जो है ना जाकर कोई आस्था हुआ है। नहीं इधर बेसिकली ना ये एक आम बंदे की राय है जो है ना वही एक यही है कि इंडिया ने जैसे स्टार्ट किया था ना, क्योंकि पहले वाला वाकया इतना हमारे लोगों को नहीं पता कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना उनको ज़्यादा यही स्टार्ट है कि भाई इंडिया ने पहले हमारे ऊपर हमला किया और हमारे फिर जो है ना वो पायलट्स उधर गए और उधर जाके इन्होंने कार्रवाई की, ये सारी चीज़ें फिर ये एक आम बंदे की सोच है। और आम बंदे की सोच को ही वो लोग जो है ना वो कैप्चर करना चाहते थे, जो उन्होंने भाई कर लिया है। लिहाजा ये वाला जो सीन हुआ है ना, ये एक भाई अभी तक हमें भी नहीं यकीन हो रहा कि क्यों एक अनब्लॉक किए गए चैनल वगैरह। बाकी यार अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।